हेलो स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग कवर करने वाले एग्जाम्पल्स फॉर ओलंपियाड एंड एनटीएस एग्जामिनेशन फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर। तो अब तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा यहाँ पे एक ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो जिसके अंदर आपको मिलेगा वीडियोस, नोट्स और बहुत कुछ। तो इसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। तो क्वेश्चन कुछ ये है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ऑफ अ कॉन्जुगेटिव इंटीजर इज पी स्क्वायर प्लस 1, है ना। कोई कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स है जिनका एपी में है और उसका पहला टर्म वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस 1 और सम ऑफ 2p प्लस 1 टर्म्स हमको फाइंड आउट करना है और ये कैसे दिखाई देगा आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो हमको ये फाइंड आउट करना है। तो चलो कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। तो पहला टर्म इसको हम लोग ए बोलते हैं विच इज गिवन एज व्हाट पी स्क्वायर प्लस 1। और आपको एक चीज समझना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स मतलब 1 आफ्टर 1, तो ऑब्वियस की बात है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आना चाहिए, d इक्वल्स टू 1। ओके, तो चलो कर देते हैं। हमको बोला कि द सम ऑफ 2p प्लस 1 टर्म्स कैसे आएगा। तो सम ऑफ 2p प्लस 1 टर्म्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा, सम s ऑफ व्हाट 2p प्लस 1। तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला होता है n अपॉन 2। तो n है यहाँ पे 2p प्लस 1, तो ये बनेगा 2p प्लस 1 बाई 2 और अंदर में आएगा यहाँ पे 2 टाइम्स a। तो 2 टाइम्स a हमारे पास यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ पे आएगा प्लस n माइनस 1d। तो n हमारे पास फिर से 2p प्लस 1 उसके बाद माइनस 1 इंटू डी हमारा 1 है। ओके, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाए। इसको हम लोग अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो ये कुछ बनेगा 2p प्लस 1 बाई 2, अंदर में ये कुछ 2p स्क्वायर प्लस 2, ये बनेगा 2p और यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्यों ना हम लोग यहाँ से अगर 2 कॉमन ले ले तो ये 2 और नीचे वाला 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो बेसिकली यहाँ पे बचेगा 2p प्लस 1 पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट बनेगा हमारा p स्क्वायर प्लस 1 प्लस p। तो अगर हम लोग पहले ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा या फिर जो भी आंसर आएगा ये कुछ इस वाले फॉर्म में होगा, दैट इज व्हाट, ये बनेगा हमारा p क्यूब और दूसरा रहेगा हमारा p प्लस 1 होल क्यूब, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने ऐसा वाला पार्ट स्टडी किया है हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में। ओके, तो दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कुछ है, इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी, एक्स वाई जेड हमारे एपी में है, तो बोला है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस जेड पहला ब्रैकेट और वाई प्लस जेड माइनस एक्स दूसरा ब्रैकेट। तो चलो कर देते हैं हम लोग। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो थोड़ा सा आपको इसको अलग सोचना पड़ेगा। तो चलो आप कुछ टाइम ले लो और सोचो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों ने इसे सोच लिया है तो चलो सॉल्व कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो लॉजिक यूज करने वाले तो ये कुछ ऐसा है, दैट इज व्हाट, यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले अरिथमेटिक मीन, मतलब एक्स वाई जेड अगर एपी में है तो जो हमारा मीन टर्म यानी बीच वाला टर्म होगा तो वो कुछ ऐसे रहेगा, दैट इज व्हाट ट्वाइस ऑफ वाई इक्वल्स टू बनेगा हमारा एक्स प्लस जेड। या फिर आप लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज व्हाट वाई इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ व्हाट रिमेनिंग 2 टर्म्स, यानी एक फर्स्ट और लास्ट टर्म। तो हम लोग कुछ ये वाला वैल्यू यूज करने वाले हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, हमारा पहला ब्रैकेट x प्लस वाई माइनस जेड। तो यहाँ पे x प्लस वाई मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, हमारा कुछ ब्रैकेट ऐसे है, x प्लस वाई माइनस जेड हमारा पहला ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट कुछ ऐसे है y प्लस जेड माइनस एक्स। ओके, तो क्यों ना हम लोगों को अगर ये चीज यहाँ पे यूज करनी है तो उस वाले फॉर्म में उसको लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई माइनस जेड है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पहले x प्लस जेड, हम लोगों ने z एक्स्ट्रा ले लिया है उसको बाद में हटा देते हैं, तो ये y एज इट इज और जो एक्स्ट्रा z था उसको माइनस जेड। तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस जेड है और एक z हमने ले लिया तो ये बनेगा माइनस 2 टाइम्स z। तो ये यहाँ पे हो चुका है। देन नेक्स्ट, अभी यहाँ पे आप लोग देख सकोगे y प्लस जेड हम लोग यहाँ पे एज इट इज पुट करेंगे। ओके, और माइनस एक्स के बाद हम लोग यहाँ पे एक चीज पुट करने वाले, उसका नाम है माइनस जेड। और माइनस जेड के बाद जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिया है इसको प्लस जेड के हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे, यानी कुल मिला के जेड का वैल्यू यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पे x प्लस जेड, देखो यहाँ पे इस वाले फॉर्म में आप लोग देख पाओगे कि x प्लस जेड मतलब कौन है। तो ऑब्वियसली हमको पता है कि x प्लस जेड मतलब होता है 2y। तो चलो आप लिख देते हैं, तो ये वाला फॉर्म बनेगा हमारा 2y, देन ये y एज इट इज माइनस 2 टाइम्स z। ओके, एंड यहाँ पे देखो y प्लस जेड एज इट इज, ओके,
देन ये माइनस, यहाँ पे देखो आप लोग, अगर हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x प्लस जेड, और ऑब्वियसली बनेगा हमारा यहाँ पे माइनस 2 टाइम्स y। ओके, और ये z हमारा एज इट इज। तो आप लोग देख पाओगे इन ब्रैकेट्स का हम लोगों ने क्या किया है। देखो 2y प्लस y बनेगा हमारा 3 टाइम्स y, एंड देन ये बनेगा माइनस 2z हमारा पहला ब्रैकेट। ओके, देन नेक्स्ट ब्रैकेट क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा z प्लस जेड बनेगा 2z। ओके, z प्लस जेड बनेगा हमारा 2z, एंड यहाँ पे बनेगा हमारा, देखो ये बनेगा हमारा माइनस y। ओके, दिस विल बी व्हाट, हमारा माइनस y। तो चलो पहले ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते, ये बनेगा हमारा 3 to the 6 yz, देन नेक्स्ट ये बनेगा हमारा 3y स्क्वायर, यू नो, ये बनेगा हमारा 3 माइनस 3y स्क्वायर, उसके बाद बनेगा ये माइनस 2 to the 4 z स्क्वायर, और ये बनेगा हमारा प्लस 2yz। ओके, तो चलो ये 6 और 2 बनेगा हमारा 8 टाइम्स yz, एंड देन ये है हमारा यहाँ पे 3y स्क्वायर, तो ये माइनस 3y स्क्वायर एज इट इज, एंड देन हमारा माइनस 4z स्क्वायर एज इट इज। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, किसके जैसा, तो ये दिखाई दे रहा है हम लोगों को ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलो आप करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे कुछ बोला है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स एंड द फर्स्ट टर्म इज 2, देन फाइंड कॉमन डिफरेंस। बहुत बढ़िया सवाल है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कहा क्या हम लोगों को। तो मान लो कोई एक सीक्वेंस है, तो पहला टर्म होता है हमारा a, देन नेक्स्ट होता है हमारा a2 अप टू, ये चलता रहेगा हमारा व्हाट अप टू n वैल्यू तक, तो लास्ट टर्म रहेगा हमारा an। तो यहाँ पे क्या बोला कि पहले 5 टर्म्स का हमको यहाँ पे सम बोला है, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स को हम लोग S5, तो S5 कितना आएगा यहाँ पे, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज व्हाट 1/4 ऑफ रिमेनिंग 5। तो रिमेनिंग 5 मतलब कौन सा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग रिमेनिंग 5 कैसे निकालना है, तो 1 से 5 तो हमारे हो गए, तो 5 से 10 कैसे निकालना है, तो क्यों ना हम लोग 1 से 10 ले लेंगे, तो बनेगा सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स माइनस, उसमें से हम लोग पहले 5 टर्म का सम हम लोग अगर कैंसिल करेंगे तो रिमेनिंग 5 टर्म्स का सम हमको यहाँ पे निकल के आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 5, नथिंग बट व्हाट, यहाँ पे सम ऑफ रिमेनिंग 5 टर्म्स हमको ऐसे लिखना है। तो चलो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला रिप्लेस कर देंगे, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा n/2, n हमारा यहाँ पे 5 है तो बनेगा हमारा 5/2। ओके, अंदर में बनेगा 2 टाइम्स a, तो यहाँ पे a का वैल्यू हमारा कितना बोला गाइस 2 ऑलरेडी, तो 2 टाइम्स a मतलब कितना बनेगा हमारा ये 4 टाइम। ओके, 2 + 2 बनेगा 4 प्लस n-1, तो 5-1 बनेगा हमारा 4, और d कितना हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे d लिख देते, वही फाइंड आउट करना है। देन नेक्स्ट इक्वल्स टू, ये हमारा 1/4 ऑफ है ना, तो 1/4 ऑफ व्हाट, s ऑफ 10 है ना, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमको यहाँ पे करना पड़ेगा n/2, मतलब ये बनेगा हमारा 5, अंदर में फिर से बनेगा हमारा 2 टाइम्स a, तो a कितना है हमारा 2, ये बनेगा 4 माइनस ये बनेगा प्लस हमारा बनेगा 9 टाइम्स d। ओके, उसमें से हमको सब्सट्रैक्ट करना है नेक्स्ट ये फर्स्ट 5 टर्म्स। ओके, तो ये बनेगा हमारा 5/2, देन यहाँ पे बनेगा हमारा फिर से 4, और ये बनेगा हमारा 4d। ओके, सो दिस इज व्हाट 4d। तो चलो ब्रैकेट कंप्लीट कर देते और उसको फर्दर सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो क्यों ना हम लोग 2 × 1 = 2 और ये 2 × 2 = 4, और फिर से ये 2 हम लोग उधर भेज देंगे, तो बनेगा 5 × 2 = 10, ये 10, ये अंदर में 4 + 4d। ओके, देन नेक्स्ट 4 + 4d इक्वल्स टू, अब यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 5 × 4 = 20, और ये बनेगा 45d। ओके, देन नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे 2 से अंदर में मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो बनेगा 2, और ये बनेगा 2, तो ये बनेगा -10, और ये बनेगा हमारा -10 टाइम्स d। ओके, तो चलो सॉल्व कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इधर भी बनेगा हमारा यहाँ पे 40 + 40 टाइम्स d इक्वल्स टू, ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, और तो ये बनेगा कुछ और, दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये बनेगा हमारा 20 में से 10 गया हमारा, ये बन गया हमारा 10, और ये 45 में से 10 गया हमारा, बन गया 35d। ओके, तो एग्जैक्टली 40d में से 35d चला गया, बन गया हमारा 5d, एंड यहाँ पे बचेगा हमारा व्हाट 10 - 40 बनेगा हमारे यहाँ पे -30। तो d इक्वल क्या बनेगा, तो d इक्वल बनेगा 6, और ये हमारा -6 है। तो ऑब्वियसली हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ओके, तो हम लोगों ने इसको धीरे से सॉल्व किया है, तो हमारे यहाँ पे आंसर करेक्ट आ चुका है। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, तो इन दिस एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बोला है चेक करते हैं। इफ S1, S2, S3 विद द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 सीरीज इन AP, 3 डिफरेंट APs है, S1, S2, S3, उनके सम ऑफ n टर्म्स है। ओके, तो फर्स्ट टर्म सभी का पहला टर्म वैल्यू
1 है, सो A1 A2 A3 जो भी रहेगा हमारा तीनों सीक्वेंस का 1 है, कॉमन डिफरेंस उसका 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे बोला S1 प्लस S2 इक्वल्स टू बीटा टाइम्स S2, तो यहाँ पे बीटा क्या है आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे 3 डिफरेंट एपीज है, तो S1 मतलब क्या है हमारा पहला सीक्वेंस है, तो उसके n वैल्यूज है ना, तो क्या आएगा हमारा देखो यहाँ पे n/2, तो ये बनेगा हमारा n/2, सबका यहाँ पे पहला टर्म वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है। तो 2 टाइम्स है मतलब ऑब्वियसली 2 × 1 बनेगा 2 प्लस यहाँ पे बनना चाहिए हमारा n-1d, ओके। सो n-1d, तो n-1 और पहले के लिए हमारा d कितना है 1, तो ये बनेगा सिर्फ n-1। तो उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे देखो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2n-1d, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये n/2, देन नेक्स्ट ये बनेगा हमारा 2 प्लस n-1, ओके। सो अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी नथिंग बट ये बनेगा कुछ यहाँ पे ऐसे, दैट इज इक्वल्स टू बनना चाहिए हमारा, देखो यहाँ पे ये 2 - 1 बनेगा 1, ये बनेगा n/2 इन ब्रैकेट, ये आएगा हमारा n+1। तो चलो इसको ऐसा छोड़ देते हैं। देन नेक्स्ट है ना, फॉर सेकेंड एपी उसका सम S2 बोला है, तो फिर से n/2 के लिए पहला टर्म हमारा 1 है, तो 2 ये बनेगा हमारा n-1, और यहाँ पे उसका कॉमन डिफरेंस कितना बोला है 2 बोला है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा हमारा n/2। देन नेक्स्ट दिस इज n/2, ये बनेगा हमारा 2 प्लस 2 टाइम्स n-2, ओके। तो यहाँ पे +2 - 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड देन दिस इज नथिंग बट व्हाट, तो ये n से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2n²/2, तो ये सिर्फ सिंपली बनेगा n², ओके। और S3 क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, S3 हमारा n/2, देन अगेन ये 2 एज इट इज। अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना ही डिफरेंस है यहाँ पे इतना ही चेंज है, तो ये बनेगा हमारा n/2। देन नेक्स्ट अंदर में बनेगा हमारा 2 प्लस 3n-3, ओके। सो इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये n/2 एज इट इज, उसके बाद ये बनना चाहिए हमारा 3n-1, ओके। सो अब आगे आपको क्या करना है, S1 प्लस S3 का यहाँ पे एडिशन करना है। व्हाट इज S1 हमारा कुछ ये है, सो S1 का एडिशन कितना है, देखो यहाँ पे S1 प्लस S3, सो S1 प्लस S3 इक्वल्स टू हमको बीटा टाइम्स S2 है ना, तो कर देते हैं हम लोग। S1 कितना हमारा n/2 इन ब्रैकेट n+1, और S3 हमारा है n/2 इन ब्रैकेट 3n-1 इक्वल्स टू हम लोग बीटा टाइम S2 कितना हमारा n²। तो देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, तो n/2 हम लोगों ने कॉमन लेना n/2, ओके। सो दिस इज व्हाट n/2 एंड n प्लस, और ये 3 कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा 4n, एंड दिस इज व्हाट +1 - 1 कैंसिल आउट बन के ये बनेगा हमारा 0, ओके, इक्वल्स टू व्हाट बीटा टाइम्स n²। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे 2 × 2 = 4, तो ये बनेगा हमारा 2 टाइम n², तो दिस इज नथिंग बट व्हाट हमारा बनेगा ये 2 टाइम्स n², ओके। सो 2 टाइम्स n² इक्वल्स टू व्हाट बीटा टाइम्स n²। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि बीटा इक्वल्स टू 2 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे n² दोनों के लिए सेम है, बीटा आएगा हमारा 2, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट। तो क्वेश्चन इज दैट the sum of first 24 terms of an AP is A1, A2, A3 and so on, okay। और यहाँ पे बोला है कि इट इज नोन दैट A1 प्लस A5, A10, A15, A20, A24 इन सबका सम 225 है। तो पहले 24 जो हमारे टर्म्स है उसका एडिशन क्या आएगा, हमको ये निकालने के लिए बोला है। तो कैसे करोगे, देखो तो हम लोग को ये वाला चीज़ यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 24 टर्म्स का सम कैसे आएगा, तो सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म दैट इज व्हाट S24 इक्वल्स टू बनेगा n/2, दैट इज व्हाट 24/2 बनेगा 12 इन ब्रैकेट, ये बनेगा हमारा 2 टाइम्स a प्लस ये बनेगा हमारा n-1d। तो यहाँ पे हमारा n कितना आना चाहिए, तो ऑब्वियसली है यहाँ पे n है हमारा 24, तो 24 - 1 मतलब 23 टाइम्स d, ओके। तो अगर हमारे पास ये वैल्यू आ जाता है तो हम लोग ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे A1 A5 ये सब कुछ हमको गिवन है, तो A1 मतलब होता है हमारा सिर्फ A, A5 मतलब होता है हमारा A+4D, ओके। देन A10 होता है हमारा A+9 टाइम्स D, देन A15 होता है हमारा A+14 टाइम्स D, देन A20 होता है हमारा यहाँ पे A+19 टाइम D, और A24 बनेगा हमारा A+23 टाइम्स D इक्वल्स टू ये सब कुछ हमारा 225 के बराबर, ओके।
तो चलो यहाँ पे देखते हैं हमारा ये कितना a है, ये 3 और इसके बाद ये हमारा 2 5 और ये 1 हमारा 6। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे यहाँ पे 6 टर्म है तो ऑब्वियसली ये हमारा आएगा यहाँ पे 6 टाइम a। देन नेक्स्ट d का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 4 और 9 बनेगा 13 सॉरी 9 और 4 ये हमारा 4 है, उसके बाद ये हमारा 9 हमारा 13, ये 27, ओके 27 और ये बनेगा हमारा 37, उसके बाद बनेगा हमारा 46 और ये हमारा बनेगा 23। ओके 46 और ये हमारा 23, तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे 69 टाइम्स d। ओके, और इक्वल्स टू बनेगा हमारा 225। तो क्यों ना हम लोग उसको 3 से डिवाइड करें, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये बनेगा 2a, दोनों साइड हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, 23d इक्वल्स टू बनेगा ये 7 और ये बनेगा हमारा 5। सो 2a प्लस 23d इक्वल्स टू बनेगा 75। तो चलो इसका वैल्यू हमारे पास आ चुका है विच इज व्हाट 75। तो 12 एज इट इज इनटू 75। ओके, सो 12 का हाफ आएगा 6, 75 का डबल आएगा 15 और ये आएगा हमारा 900। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो चलो आप लोगों को ये सब कुछ हमारे क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।